इंटेलिजेंस मालूमात के बावजूद अमेरिका और कनाडा सिख अलहदगी पसंद रहनुमा का कत्ल रोकने में नाकाम क्यों हुए? अमेरिकी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि उन्होंने अमेरिका और कनाडा में कम अज़ कम 4 सिख अलहदगी पसंद रहनुमाओं को कत्ल करने के मुबैना मंसूबे में एक इंडियन बाशिंदे पर फर्द जुर्म आयद की है। उधर व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के तर्जुमान ने इंडिया को इलाकाई शराकतदार कहते हुए इन इल्ज़ामात को संजीदा करार दिया है। इन इल्ज़ामात की कड़ियाँ इस साल कनाडा में सिख कैनेडियन शहरी के कत्ल साथ भी जोड़ी गई हैं। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल भी किया जा रहा है कि इस शहरी के कत्ल से पहले अमेरिका को इस मंसूबे के बारे में क्या मालूमात थी। चेक रिपब्लिक में अमेरिकी दरख्वास्त पर गिरफ्तार इंडियन शहरी निखिल गुप्ता पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक अमेरिकी शहरी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। बताया जा रहा है कि उनका निशाना कैनेडियन दोहरी शहरियत के हामिल ग्रुप अतोनित सिंह पन्नो थे। इस साल सितंबर में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन शहरी और सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में इंडियन हुकूमत के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी इंडिया ने तरदीद की थी। जब कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया था तो उनका करीबी इत्तेहादी अमेरिका खामोश था। अमेरिकी एहलकारों ने खदशात जाहिर किए थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के साथ हम आवाज़ नहीं हुए थे, न ही इंडिया को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया था। अब हमें यह पता है कि इंडिया में होने वाली G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद जब कनाडा के वज़ीर आज़म ने अवामी सतह पर यह इल्ज़ाम लगाया था तो इससे कई हफ्ते कबल अमेरिकी हुक्काम को इस मंसूबे से मुंसलिक तहकीकात का इल्म था। एक सीनियर अमेरिकी एहलकार ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने G20 के दौरान इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस मामले पर तशवीद का इजहार किया था। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश और इंडिया को अमेरिकी तंबी, इसराइल ने भी दोस्त ममालिक में इस तरह टारगेटेड कलन नहीं की। 30 नवंबर 2023। हरदीप सिंह नजर दहशतगर्द करार दिए गए खालिस्तान हामी रहनुमा कौन थे और इंडिया को कुन मुकदमात में मतलूब थे? 19 सितंबर 2023। कनाडा में नजर का कत्ल वाहिद मंसूबा नहीं था। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने इस मंसूबे के हदफ का नाम जाहिर नहीं किया। ताहम अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह मुबैना मंसूबा अमेरिकी और कैनेडियन दोहरी शहरियत के हामिल ग्रुप अतोनित सिंह पन्नो के कत्ल का था, जो अमेरिका में कायम सिख अलहदगी पसंद गिरोह के रुकन हैं। पन्नो ने इस मुबैना मंसूबे पर कहा कि क्या इंडिया सरहद पार दहशतगर्दी इस्तेमाल करने के नताइज के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी मेरे कत्ल की कोशिश कर रहा था, चाहे इसमें इंडियन सफारतकार, इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट्स थे, उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। सिख बर्दारी इंडिया में एक अक़लियत है जो उसकी आबादी का 2% हिस्सा है। इसके बाद गिरोह खालिस्तान तहरीक का हिस्सा हैं जो इंडिया में अलग मुल्क का मुतालबा करते हैं। 1980 की दहाई में एक मुसल्लह बगावत के साथ इस मुतालबे ने शिद्दत इख्तियार की थी, जिसे बाद में कुचल दिया गया और इससे हज़ारों हलाकतें हुईं। ताहम बैरून मुल्क सिख बर्दारी के कुछ गिरोह आज भी खालिस्तान तहरीक का हिस्सा हैं। अमेरिका में इस मुबैना कत्ल के मंसूबे से कबल कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बग़ैर ज़ाहिर किए मुसद्दका शवाहिद की तरफ इशारा किया था, जो जून के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया में सिख रहनुमा के कत्ल को इंडियन हुकूमत से जोड़ते हैं। ताहम इंडिया ने इस कत्ल में कोई भी किरदार अदा करने की तरदीद की है। ट्रूडो ने कहा कि बुध को फर्द जुर्म आयद होने पर इंडिया को ये इल्ज़ामात संजीदगी से लेने होंगे। प्रोसिक्यूटर्स ने इस मंसूबे के हदफ का नाम जाहिर नहीं किया। ताहम अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह मुबैना मंसूबा अमेरिकी और कैनेडियन दोहरी शहरियत के हामिल ग्रुप अतोनित सिंह पन्नो के कत्ल का था, जो अमेरिका में कायम सिख अलहदगी पसंद गिरोह के रुकन हैं। इंडिया ने कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ाम को कि बेतिका करार दिया था और उसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद तनाव आया था और जस्टिन ट्रूडो पर अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत सामने लाने का दबाव भी बढ़ गया था। लेकिन अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए फर्द जुर्म से उनके दावों को वज़न मिला है। ओटावा की कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में बैन अल-अक़वामी उमूर की प्रोफेसर स्टेफनी कारोन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से बताए गए सबूत जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात से ज़्यादा मजबूत हैं। अलिफस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि 4 अफराद को मारने की साजिश थी,
कनाडा में 3 को मारने की। नजर का कत्ल वाहिद मंसूना नहीं था। क्या ऐसी इंटेलिजेंस थी जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई हो सकती थी? बुध को लगाई गई फर्द जुर्म की वजह से हरदीप सिंह नजर की जान को खतरात से मुताल्लिक नए सवालात सामने आए हैं। इत्तलात हैं कि हरदीप सिंह को कनाडा की कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बता दिया था कि उनकी जान को खतरा है, जिसके बाद जल्द ही उनका कत्ल हो गया। लेकिन यह बात वाज़ेह नहीं है कि इस मालूमात का कितना हिस्सा अमेरिका की इंटेलिजेंस ने अपने बंडर कोवर ऑपरेशन से मिलने वाली मालूमात से फराहम किया था। सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस अन्वेषण के सीनियर रिसर्च फेलो वेज़ली वारुक ने मेरे लिए इस बात का इम्कान बहुत कम है कि जो मालूमात FBI के पास है इसे फौरी तौर पर कैनेडियन हुक्काम को न बताई गई हो। उनका कहना है कि अमरीकी और कैनेडियन कानून नाफिज करने वाले इदारों के आपस में निहायत करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हरदीप सिंह नजर के मामले में गुरपतोनित सिंह पन्नों के मुकाबले उनके पास ऐसी इंटेलिजेंस नहीं थी जिसकी बुनियाद पर वो कोई इक़दाम उठाते। लेकिन अमेरिका की तरह कनाडा कत्ल की वारदात को रोकने में नाकाम क्यों हुआ?